हेलो फतेह, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। कुछ दिन हो गए आपके पास कोई वीडियो नहीं आया था क्योंकि एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के बाद टाइम भी नहीं हमको मिल रहा था। आज जाकर टाइम मिला है हमको। तो हम आपको बताएं, हमारा जो एग्ज़ाम था वो 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट को था। तो हम आपके एग्ज़ाम आज मतलब मेरा कितना एग्ज़ाम है उसके बारे में, मतलब कितना स्कोर मैंने कितने अटैम्प्ट किए, कितना स्कोर आया, तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही कि क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में भी बताएंगे। और जो आगे 30-31 तारीख के जो जिनको पेपर है उनको क्या क्या करना है तो उनके लिए भी बताएंगे। एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या होता है वो भी बताएंगे। तो अब भी जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एक बार तो दे ही चुके हैं, अभी जब हो चुका है तो वो तो सभी पता होगा। तो हम बताएंगे कि आज का मतलब जो पेपर हुआ था मेरा वो 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट को था। तो पेपर की बात करें तो अनएक्सेप्टेड था, मतलब ये नहीं लग रहा था कि पेपर ऐसा पूछा जाएगा। तो सही पहली बात तो यह है कि जो पहली शिफ्ट हुई थी हम सेंटर पहुंच गए थे, लेकिन मैंने पहली शिफ्ट की कोई भी पेपर नहीं देखा था। पेपर इसलिए नहीं देखा था मैंने कि मैं नहीं चाहता था कि मतलब पेपर देख के डीमोटिवेट या मोटिवेट हूँ, तो इसलिए पहले मैंने पेपर नहीं देखा। तो सीधे अगर एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर मैंने अपना एग्ज़ाम सेंटर में जब 23 तारीख सेकंड शिफ्ट में था तो हमने पेपर अपना खुद देखा था। तो जैसे ही हमने अपना पेपर देखा था तो पेपर देखने के बाद हमने जो जीएस का पोर्शन देखा था तो हमारे जो होश थे वो उड़ गए। फिर हमने सोचा कि पेपर जो मैथ देखी, सबसे पहले मेरे 1 से लेकर 19 तक मैथ के क्वेश्चन थे। तो मैथ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि बता ही नहीं सकते कि इतनी कैलकुलेटेड मैथ थी। तो आप सभी लोग तो पेपर देख ही चुके होंगे जो 23 तारीख को हुआ है, मतलब 23, 24, 25 जिस मैथ का लेवल क्या था। तो जो मैथ पूछी जा रही थी, मतलब जो एग्ज़ाम पर या टेक्स्ट बुक या इन पे मैथ, तो ये मैथ लेवल बिल्कुल डाउन था। लेकिन जो इसमें मैथ आई है वो मतलब लेवल अच्छा लेवल था। अगर हम आपको सही बताएं कि यूपी पुलिस के लिए ये एग्ज़ाम मतलब जो पेपर बना है, पेपर ऐसा ही होना चाहिए था जैसा कि बना है। पिछली बार पेपर सरल आया था, लेकिन इस बार जो पेपर था वो ऐसा ही होना चाहिए पेपर यूपी पुलिस के लिए। तो पेपर तो सही आया। फिर जब अगर हम आपको बताएं कि हम एग्ज़ाम सेंटर पर गए, हमारे सबसे पहले तो एग्ज़ाम मतलब मैथ देख के और जीएस देख के तो मेरे होश उड़ गए। फिर हम आपको क्या बताएं, फिर हमने सोचा कि जैसा पेपर मेरा आया है तो ये जैसा कि मुझे लग रहा है तो वैसा ही सभी को लगता होगा। तो हमने सोचा, पहले एक लंबी सी सांस ली, छोड़ दी सांस। फिर हमने कहा जैसा पेपर है वैसा वैसे हिसाब से करो, बस माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने आराम से पेपर करना है कि मतलब बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करो। पहले मैंने माइंड को रिलैक्स किया, एक दो मंत्र पढ़े जो मतलब हम पेपर करने से पहले एक कान्हा जी का मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिण परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये मंत्र है, ये आपकी मतलब किसी भी कलेश को या मतलब किसी भी प्रकार की दुविधा उविधा जो आपके मन में है वो शांत कर देगा है। तो ये मंत्र मैंने पढ़ा, आराम से मंत्र पढ़ा मैंने, फिर आराम से अपना पेपर स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने हिंदी किया। पर मेरा टारगेट क्या था कि मेरा टारगेट था कि मतलब 1 घंटे में जितना भी पेपर होगा उसको करना है। तो आपको कैसे पेपर का अटेम्प्ट करना है, देखो पेपर सभी अटेम्प्ट करते हैं गोला भरने में। आप ये बताइए कि अगर आपने अपने पेपर में 2 गोले गलत भर गए आपसे तो कितना हो गया, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर्स का मतलब 5 नंबर्स आपके आते हुए सही क्वेश्चन गलत हो गए 2 क्वेश्चन, तो 5 नंबर का मार्जिन आपका कितना पड़ता है। तो 5 नंबर आपको कट ऑफ मतलब आपको मेरिट से बाहर कर देगी 5 नंबर। तो गोला भरने में खासकर ध्यान देना है। लेकिन हमने क्या टारगेट किया था, पहले हमने टारगेट किया था कि 1 घंटे में हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम 1 घंटे पूरा पूरा मतलब पेपर करेंगे, 1 घंटे में हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे बस उतने ही। तो पहले हमने शुरुआत में किया तो 1 घंटे तक हमने पहले हमने हिंदी उठाई, हिंदी के बाद जीएस उठाई, जीएस के बाद रीजनिंग उठाई, रीजनिंग के बाद फिर मैंने मैथ उठाई। मैथ के हमसे ज़्यादा मतलब शुरुआत में 7-8 क्वेश्चंस लगे थे, तो जो एक बार में हो गए थे। फिर 1 घंटा टाइम हो गया, हमने क्या किया, 1 घंटा अब टाइम हो गया तो अब क्या करना है, तो अब हमने गोला भरना स्टार्ट किया। जब गोला भरना हमने स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि 1 घंटे में जितने भी गोले हैं उनको भरना है। तो हमारे 1 घंटे में लगभग हमने 108 प्रश्न को हल कर लिया था। और जब हमने गोला भरना स्टार्ट किया तो लगभग लगभग मेरे 13 से 15 मिनट, यानी कि मतलब 4 बजे, 4 से लेकर 4:15 तक हमने गोला भरे, मतलब 15 मिनट लग गए थे हमको गोला भरने में। क्यों लग गए थे, क्योंकि इसलिए लग गए थे कि हम नहीं चाहते थे कि एक भी गोला मेरा गलत भरे। और मेरा ऐसा भी हुआ भी कि एक भी गोला मेरा गलत नहीं भरा, जितने भी मैंने गोले भरे बिल्कुल सही भरे। तो ये मेरे 1 घंटे में मतलब 108 क्वेश्चंस किए थे, तो उन 108 क्वेश्चंस को मैंने गोला भर लिया। फिर अब मेरे पास 45 मिनट बचे हुए थे, और फिर उसके बाद मैथ के कुछ मतलब मैथ के 11-12 क्वेश्चंस बचे हुए थे। जो रीजनिंग थी, रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चंस बचे हुए थे, जीएस बचे हुई थी, और
हिंदी बची हुई थी। फिर मैंने हिंदी को दोबारा उठाया। फिर मैंने क्या किया कि आप भी अब जो 2 दिन बचे हैं उनको क्या करना है, तो 2 दिन जो बचे हैं उनमें क्या करना है आपको, जो एग्ज़ाम जिनका अभी होना है उनको क्या करना है कि 1 घंटे आप भर लेना, 1 घंटे आप पेपर करना, 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चंस हों आपसे तो वही करना, वो भर देना, 1 घंटे में गोला भर देना। 1 घंटा 15 मिनट आपके पास जितना भी बाद में समय बचे, फिर आपको क्या करना है कि जौन सा क्वेश्चंस आप करो उसका गोला तुरंत भर दो। फिर 45 मिनट में आपको ये नहीं करना है कि आपने पहले क्वेश्चन इन्हें कर लो फिर जो गोला बाद में भर देंगे, ये नहीं करना है। फिर आपको एक बार जब आपने 1 घंटे के गोले में पूरी भर ली, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन किया तो उसका गोला भरना, तुरंत वहीं पर गोला भर देना। तो इस प्रकार से आपको अब आगे वाले पैटर्न की तैयारी, मतलब आगे इसको ऐसे करना है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते आपको 45 मिनट, फिर मैंने मैथ की, मैथ के बाद मैथ में टाइम टेकिंग थी, मैथ तो टाइम टेकिंग लगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मैथ में, अब आपको बता दें मैथ में क्या आपको क्या करना है, तो मैथ में जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं वो तो कर ले हुए, और जो नहीं हो रहे हैं, जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उनको पहले समय नहीं देना है। फिर बाद में जब अगर आपके पास समय बचे तो आप उनको, अगर सीधे सीधे नहीं लग रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है कि, तो एक बार ऑप्शन से उठाकर करें। क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चंस, मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस ऑप्शन से उठाकर किए थे, और वो हाल, मतलब ऑप्शन से किए, वो पहले वैसे करेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन ऑप्शन से किए वे हाल हो गए, मतलब आंसर ऑप्शन से किए लगभग 10-12 सेकंड में आंसर आ गया था उनका। तो ऐसे क्वेश्चन थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मेरा सबसे जो हमें दिक्कत कर रहा है, एक क्वेश्चन मेरा सबसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो किस स्टेट का है। तो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता है कि हरियाणा का है, लेकिन हमने वो क्षेत्रफल वाला नहीं किया। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो एक क्वेश्चन है, तो सबसे कम कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का था। तो मैं पहला ऑप्शन देखा अरुणाचल प्रदेश, वही लगा दिया। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक मेरी इसी क्वेश्चन से हुई। अब आपको बता दें कि हमने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए, तो लगभग 147-48 क्वेश्चन, 147 से, हाँ 147 से 48 क्वेश्चन, 147 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए टोटल। हमने इसलिए अटेम्प्ट किए मैंने कि क्या जीएस में छोड़ना, जीएस जो आ ही नहीं रही है तो क्या करें, छोड़ना तो छोड़ा नहीं। क्योंकि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में एक, अगर 5 में हम तुक्का लगाएंगे तो हमारा एक 5 क्वेश्चन में अगर एक भी मेरा क्वेश्चन सही हो गया तो हमें कोई भी मतलब घाटा भी, मतलब कोई भी घाटे की बात नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन सही हो गए तो हमें क्या है, तो हमें 1.25 नंबर मिलेगा। कितना, 1.25 नंबर मिलेगा अगर हमारे 5 में 2 क्वेश्चन गलत, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1.5 का नंबर कम कर दो, 4 में से 1.5, 4 में 1.5 कम कर दिया तो कितने बचे, नहीं 2, 5 में से अगर 2 आपके क्वेश्चन सही हुए तो 2 दूनी 4 नंबर मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन गलत हुए तो 1.5 नंबर कटेगा। 4 में से 1.5 नंबर कट गया, आपके कितने बचे नंबर, तो आपके नंबर बचे 2.5 नंबर। तो अगर आपके 5 में से 3 क्वेश्चन सही हो गए, 3 दूनी 6 और 2 गलत हो गए तो एक, तो फिर 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप मतलब जीएस जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये मतलब इसका ये होना चाहिए लेकिन कंफर्म नहीं है, तो वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। जिसमें 2 क्वेश्चन डाउट हो वो भी करो, जिसमें 3 ऑप्शन पे डाउट हो तो उसको भी करो। तो एलिमिनेट ऑप्शन को एलिमिनेट करो कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, तो उसको एलिमिनेट करो। चलिए वो छोड़िए, अब हमको बताते हैं कि मेरा 147 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे लगभग, जिसमें से अगर बात किया ओवरऑल तो मेरे 116 क्वेश्चन सही हुए हैं, और 116 क्वेश्चन सही हुए हैं, 28 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे जिनको मैंने मतलब 2-3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने ऐसे कैटेगरी में रखा है कि मतलब वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब जो डाउट वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन को मैंने नहीं जोड़ा। तो 7 चौक 28 यानी कि 7 क्वेश्चन आप 116 में से माइनस कर दो, मेरे लगभग 109 क्वेश्चन काट पीट के सही बन रहे हैं, यानी कि 109 दूनी 218 नंबर तक। तो ये मेरा मतलब अटैम्प्ट था, मेरा स्कोर था। मैंने इतने अटैम्प्ट किए थे, कितने 147 अटैम्प्ट किए थे, और 116 क्वेश्चन सही थे, 28 क्वेश्चन गलत थे, जिसके 7 क्वेश्चन आप काट सकते हो। उसके बाद 109 क्वेश्चन से मेरे बच रहे थे, और मेरी शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट, 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी। तो ये था। अगर आपको बताएं कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जिस लेवल का पेपर आ रहा है उस लेवल का पेपर को देखते हुए अगर कट ऑफ की बात करें, तो अगर जनरल से कोई मेल लड़का है तो उसकी कट ऑफ 101 से लेकर 101 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन, आप अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 105 क्वेश्चन मैक्सिमम जनरल की जो है वो। अगर आप ओबीसी से हो तो कम कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई फीमेल है तो वो अपने आप को लगभग 91-92 क्वेश्चन पर अपने आप को सेफ माने, और जो मेल है वो लगभग, अगर हम बताएं कैटेगरी वाइज बात करें तो अगर आप ओबीसी से हो तो लगभग 100 क्वेश्चन पर आप अपने आप को सेफ माने,
और जो फीमेल है ओबीसी से वो आपको अपने आप को 90 क्वेश्चन पर श्योर माने, और जनरल का 1-2 नंबर बढ़ा दो, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग समान ही रहेगा। तो ये कट ऑफ थी। तो आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आना है तो उसके बारे में आपको बाद में बता देंगे, तो वो भी आपको देखिए, उसको भी आप देख लेना। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, तो मिलते हैं कल। अगर कोई भी मतलब डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसका हम आपको आंसर कर देंगे। तो आज की सेशन को यहीं पर विराम देते हैं।